Do you want to learn by listening to the great minds, the rich minds? If yes, then you are at the right spot. Subscribe to the channel and press the bell icon for instant podcast updates. See you. तो नागा साधु के बारे में कुछ, ये कौन होते हैं ये नागा साधु, और ये जो कहानी है इस पे तो आएंगे, लेकिन नागा साधु शिवजी से लिंक्ड है क्या? बिल्कुल कुंभ शिवजी से। मेला में तो कई बार सुना है कि नागा साधु कुंभ मेला में आते हैं, तो इस पर थोड़ा डिटेल्ड हमें बताइए। तो इसके पहले बारे हम में। लोग समझ लेते हैं कि कुंभ मेला होता क्या है। ठीक है, 12 साल में एक बार होता है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर कुछ नहीं जानते। कुंभ का मतलब होता है मटका, कलश। कुंभ जो शब्द है उसका शाब्दिक मीनिंग जो है वो होता है कलश या मटका। ठीक है। इसके पीछे कहानी, मतलब ये कुंभ मेले का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये शुरू होता है सागर मंथन से। समुद्र मंथन। जी, समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है आज का कुंभ मेला आपका। एक कहीं पे ये भी मैंने पढ़ा था, बड़ा इंटरेस्ट आता है मुझे भी इन चीज़ों के अंदर। 12 साल में जुपिटर जो है वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, गुरु, और इसी की वजह से कुंभ मेला जो है वो 12 साल में एक बार होता है। हाँ, ये थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच है। हाँ। एस्ट्रोलॉजर्स का अप्रोच हो सकता है ये। हाँ। लेकिन हिंदुत्व का जो अप्रोच है इस बात को लेके वो ये है, हिंदुओं का नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुत्व का बोल रहा हूँ। वो अप्रोच ये है कि जब सागर मंथन, समुद्र मंथन, सागर मंथन जब हुआ था और उसमें से फिर निकला था अमृत कलश। कुंभ का मतलब कलश। तो वो अमृत कलश जो निकला था वो देव भी चाह रहे थे और असुर भी चाह रहे थे। तो देव इसको लेके, क्योंकि अमृत चखने के पहले देव भी मर सकते थे, तब तक वो इमॉर्टल नहीं हुए थे, है ना? तो ये अमृत इनको चाहिए, तो देवों ने असुरों के हाथ से अमृत मंथन छीना और सारे देव भागे। अमृत कलश को इन लोगों के हाथ में ना पड़ने देने के लिए वो भागे। वो 12 दिन भागे, मतलब 12 दिन चेस चला, 12 दिन असुर उनका पीछा करते रहे। अरे और वो 12 दिन छुपते हुए भागते रहे। ये जो 12 दिन वो भागे, उस पूरे 12 दिन में 4 अलग अलग जगहों पे उन्होंने हॉल्ट किया। जहाँ जहाँ उन्होंने हॉल्ट किया उन 4 जगहों पे, उन 4 जगहों में उन्होंने अमृत कलश रखा। भाई आप दौड़ रहे हैं या किसी भी चीज़ में तो आप उसको मूव हो रहा है, फिर जब आप कहीं रुकते हैं तो आप अपनी चीज़ रख देते हैं। तो वो जो 4 जगह है जहाँ वो रखाया वो है प्रयागराज, ओके, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। अब जी, तो इसलिए उसको कुंभ मेला बोला जाता है। और कुंभ मेला इन्हीं 4 जगहों पे होता है, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज। तो उन मतलब जो वो डिवाइन डेज जो थे ना, 12 दिन जो थे ना, वो इंसानों के जीवन में 12 साल है। हर दिन इज इक्वल टू 1 साल माना गया है उस मामले में। तो उनका जो 12 दिन का चेज जो पीछा करने वाला वो था, वो असल में यहाँ के हिसाब से 12 साल है। इसीलिए हर 12 साल में आप एक जगह पे ये करते हो। ये एक कहानी है। इससे भी और इंटरेस्टिंग कहानी एक और है कि कद्रू जो थी, कद्रू कौन थी? कद्रू थी आज तक जितने भी सांप हैं, चाहे वो शेषनाग हो या वासुकी हो, उन सब की माँ, उनका नाम था कद्रू। और कद्रू की बहन जो थी, उनके पुत्र हैं गरुड़ पुराण। हाँ, गरुड़ मतलब विष्णु जी के वाहन गरुड़। हाँ, ठीक है। और जो सारे सांप हैं वो कद्रू, मतलब ये दोनों बहनें थी। ठीक है। मतलब ये मौसेरे भाई हैं। कौन? गरुड़ और सारे सांप। और इनमें 36 का आंकड़ा है, बहुत दुश्मनी है। तो हुआ ये था कि कद्रू और सारे सांपों ने गरुड़ की मदर को अपनी दासी बना लिया था। अच्छा। तो गरुड़ इनके पास गए, बोले कि मतलब एक वचन के तहत बंधी हुई थी कि उनको दासी ही रहना पड़ेगा। तो गरुड़ इनके पास गए, बोले क्या कर दूंगा तो आप मेरी माँ को इस दासित्व से मुक्त करेंगे? तो बोले हमको अमृत ला दो, तो हम तुम्हारी माँ को दासित्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि गरुड़ उड़ के गए इंद्र लोक, जहाँ अमृत कलश रखा हुआ था, और सारे देवों से अकेले लड़े और सबको हराए, इंद्र को भी हराए, और वो कलश चोरी कर लिए। क्यों चोरी किए? ला के इन लोगों को देने के लिए। तो ये बात पहुंची विष्णु जी के पास कि अगर कलश वो ले गया, ऐसे कैसे, पता नहीं कौन है, शरीर है इंसान का, चेहरा है पक्षी का और उड़ रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है।
तो फिर विष्णु जी आए और विष्णु जी और गरुड़ जो अब विष्णु जी के वाहन है, इन दोनों में युद्ध हुआ। अच्छा, वो युद्ध में वो विष्णु जी के बराबरी से लड़ रहा था, और तब विष्णु जी को समझ में आया कि ये अपने लिए नहीं कर रहा है, अपनी मतलब माँ के लिए ये कर रहा है। इतना सेल्फलेस है कि इसके हाथ में अमृत कलश है, लेकिन उसमें से एक बूंद खुद नहीं चख रहा, ये हाथ में पकड़ा हुआ है, मेरे आने के पहले चख सकता था, नहीं चखा। ये अपनी माँ को फ्री कराने के लिए ये कर रहा है। तो ये जो पूरा जो युद्ध हो रहा था ना विष्णु जी और गरुड़ में, उस समय 2-4 बूंदें इधर उधर छलक गई ओ ओ ओ कलश से। वो जो बूंदें गिरी ना, वो गिरी हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। प्रयागराज। तो यहाँ भी कुंभ में से, कलश में से जो गिरा, इसलिए इसको कुंभ का मेला कहते हैं। ये कहानी ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि आधे में छोड़ दूंगा तो कैसे चलेगा। तो फिर विष्णु जी को जब ये समझ में आया तो विष्णु जी ने युद्ध रोका और गरुड़ से बोला कि ठीक है, तुम उनको देना चाहते हो, तुम उनको दे दो, लेकिन अगर मैं यहाँ से तुमको अमृत कलश लेके जाने दूंगा तो मैं चाहता हूँ कि लौट के तुम आजीवन मेरे वाहन बनो। ओहो। तो गरुड़ ने बोला आप मेरे को अमृत कलश ले जाने दीजिए और मैं वो नागों को दूंगा, नागों की माँ कद्रू को दूंगा और मेरी माँ फ्री हो छूट जाएंगी, जाएगी। उसके बाद आप मुझे जो बोलेंगे मैं करूँ। तो बोले तुम्हारा काम सिर्फ ये है ना कि तुमको उनको अमृत कलश दे देना है ना, वो पी पाएंगे या नहीं पी पाएंगे उस पर तुम्हारा कोई बोले नहीं control कोई नहीं लेना है। देना। हाँ बोले ठीक है मैं चलता हूँ, तुम देना, हाँ, पीने तो हम देंगे नहीं। पीने तो हम देंगे नहीं। तो इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक और बात है। तो गरुड़ जो थे वो ला के अमृत कलश घास के ऊपर रखे हाँ और बोले ये मैंने दे दिया, अब मतलब बोल के मेरी माँ को आज़ाद कीजिए। तो कद्रू और उसकी सांपों ने बोला कि ठीक है हम आपकी माँ को आज़ाद करते हैं। जैसी वो बात हुई तो विष्णु जी कलश लेके गायब हो गए, मतलब उठा लिए। वहाँ पे कलश से एक बूंद वहाँ भी गिरा, अच्छा, घास पे, और जितने हजारों सांप थे ना वो सबने- उस एक बूंद के लिए घास को चाटने लग गए। इसीलिए सांप का जो जीभ होता है ना वो आगे से कटा हुआ होता है, 2 होता है, वो घास से कटा है। उस अमृत की बूंद को चखने के लिए उन सब लोगों की जबान घास से कटी, इसलिए सामने से 2 हो गई। कहानी है पर इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है। तो ये कुंभ मेले की कहानी है कि कुंभ मेले का हमारा इतिहास क्या है। Loved what you heard? Then why don't you share it with your friends also? Do it and make them learn just like you with the rich clips. Subscribe to this channel and press the bell icon for instant podcast updates.